नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। एक तरफ तो दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम तिहाड़ जेल में बंद है। सीबीआई के मामले में भी 14 अगस्त को उनको जो जमानत मिलने वाली थी वो नहीं मिली, मिलते मिलते रह गई। अब 23 अगस्त को उस पर सुनवाई होगी और फिर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 2 सितंबर तक बढ़ा दी है और 29 अगस्त को सीबीआई ने उनके खिलाफ जो शराब घोटाले में चार्जशीट दायर की है निचली अदालत में, उस पर सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल इस वक्त बुरी तरह से शराब घोटाले में फंसे हुए हैं और दूसरी तरफ अब हालात ऐसे बन गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके बाकी बचे हुए विधायक भी तिहाड़ जेल पहुंच जाएं, क्योंकि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक ऐसा ऑर्डर दिया है जिसमें आम आदमी पार्टी के सारे विधायकों के बही खाते खुलने वाले हैं। उनको जो विधायक निधि मिलती है हर साल 7 से 10 करोड़ रुपए जो उनको मिलते हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए, उस पैसे को उन्होंने ठीक तरीके से खर्च नहीं किया है, उसमें भ्रष्टाचार किया है, ऐसे आरोप उन पर लग गए हैं। और ये क्या मामला है जिसने आम आदमी पार्टी के विधायकों के होश उड़ा दिए हैं, वो मैं आपको बताती हूं। दरअसल दिल्ली के विधायकों ने पिछले 10 साल में मिले कुल फंड का इस्तेमाल कैसे और किन किन कामों में किया, कितना किया, कोई भ्रष्टाचार हुआ या नहीं, इसके बारे में अब जांच पड़ताल होने जा रही है। इस जांच में सामने आएगा कि विधायकों को उनकी विधानसभा में विकास कार्यों के लिए हर साल मिलने वाले 7 से 10 करोड़ रुपए कहां और कैसे खर्च किए गए। इसके लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बाकायदा निर्देश जारी कर दिए हैं। एलजी ने निर्देश दिए हैं कि पूरी रिपोर्ट अगले 5 दिन में मिल जानी चाहिए। आप सोचिए किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायकों के होश उड़ गए हैं। वो जो 7 से 10 करोड़ रुपए हर साल उनको मिल रहा था, और मिल किस लिए रहा था, ताकि वो अपने अपने जो इलाके हैं, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, उसके विकास में उस पैसे को खर्च कर सके। वहां पर सड़क बनानी है, जलापूर्ति करनी है, पानी के लिए पाइपें बिछानी है, या फिर नालियों की साफ सफाई करनी है, सीवेज का काम है, उसके लिए ये पैसा उसके लिए हर साल दिया जाता है एक एक विधायक को। शायद दिल्ली की जनता को ये पता ही ना हो कि उनके इलाके के विधायक को हर साल 7 से 10 करोड़ रुपए मिलते हैं ताकि वो उनके इलाकों में विकास के काम कर सके। अब इस रिपोर्ट में किस तरह की जानकारी एलजी ने मांगी है वो आपको बताती हूं। रिपोर्ट में इस बात की पूरी जानकारी एलजी ने मांगी है कि विधायक निधि किन योजनाओं पर खर्च की गई, उन योजनाओं का उद्देश्य, जरूरत, मापदंड और दिशा निर्देश क्या रहे हैं, जिन परियोजनाओं में फंड को लगाया गया है वो कौन कौन सी हैं और उन पर अभी तक क्या प्रगति हुई है। इसके साथ साथ विधायक निधि से होने वाले खर्च की निगरानी का क्या तंत्र निर्धारित किया गया है और अभी तक हुए काम पर इसकी रिपोर्ट क्या है। इन सभी मुद्दों पर अगले 5 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है। अब आप सोचिए, एलजी का ये ऑर्डर आम आदमी पार्टी के नेताओं के होश उड़ाने के लिए काफी है। सबके सब इस वक्त लेखा जोखा तैयार करने में लगे होंगे कि उन्होंने कब, कहां, कितने पैसे खर्च किए, क्योंकि 5 दिन के अंदर ये रिपोर्ट तैयार करके एलजी को देनी है। और यहां पर यह समझना भी जरूरी है कि आखिर एलजी ने विधायक निधि कब, कहां, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक, इसकी जांच के ऑर्डर दिए क्यों। समझने वाली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी को यही लगेगा या हर आदमी को यह लगेगा कि शायद बीजेपी के कहने पर एलजी इस तरह की जांच पड़ताल करवा रहे हैं, जबकि गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी का इस मुद्दे से कोई लेना देना ही नहीं है। बीजेपी के किसी पार्षद या विधायक ने या नेता ने एलजी से गुहार नहीं लगाई कि वो आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा किस तरह से खर्च किया जा रहा है विधायक निधि का पैसा, इसकी जांच करवाएं। यहां पर पूरा का पूरा खेल जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। बहुत ज्यादा गलबैयां हो रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस के साथ। इंडी गठबंधन में दिल्ली में तो दोनों ने मिलकर चुनाव साथ में लड़ा, लेकिन पंजाब में दोनों आमने सामने थे। और चुनाव के नतीजे आने के बाद गोपाल राय ने, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब दिल्ली हो या हरियाणा,
आम आदमी पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि इंडी गठबंधन से आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद इंडी गठबंधन की बैठकों में राघव चड्ढा भी जाते रहे, संजय सिंह भी, क्योंकि उनको लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से तिहाड़ जेल में बंद है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में पूरा का पूरा इंडी गठबंधन कहीं ना कहीं आवाज उठाए अरविंद केजरीवाल के लिए। इसके लिए आपको याद होगा जंतर मंतर पर भी एक धरना दिया गया था। उम्मीद तो आम आदमी पार्टी के नेता ये कर रहे थे कि शायद वहां पर सोनिया गांधी आए, शायद वहां पर राहुल गांधी आए, लेकिन दोनों वहां पर नहीं आए, बल्कि उनकी पार्टी के एक दो नेता वहां पर भेजे गए थे पार्टी आला कमान की तरफ से, सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए। तो अंदर खाने दिल्ली हो या पंजाब हो, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की लंका लगाने में लगी हुई है। और ये जो विधायक निधि वाला मामला है, इसका भी सीधे सीधे ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है। और किसकी शिकायत पर एलजी ने ये आदेश दिए हैं वो आपको बताती हूं। कांग्रेस की पूर्व पार्षद और एआईसीसी सचिव अभिषेक दत्त की मांग पर एलजी वीके सक्सेना ने ये ऑर्डर दिया है। एलजी ने एमएलए लेड फंड यानी कि विधायक निधि पर दिल्ली सरकार से पूरी रिपोर्ट तलब की है। और जो राजनिवास से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एलजी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी विकास से विधायक निधि पर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। और ये सब कुछ हो रहा है कांग्रेस पार्टी के पूर्व पार्षद और एआईसीसी के सचिव अभिषेक दत्त की मांग पर। उन्होंने शिकायत की थी एलजी के सामने। एलजी ने विशेष सचिव की ओर से लिखे पत्र में कांग्रेसी नेता अभिषेक दत्त के पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि दत्त की ओर से एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। बीजेपी के किसी पार्षद या बीजेपी के किसी नेता ने चिंता नहीं जताई थी, ये चिंता कांग्रेस पार्टी के पूर्व पार्षद ने जताई थी। एलजी के सामने कहा था कि उनको लग रहा है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो अपनी विधायक निधि का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने 2 अगस्त को एलजी के सामने जो शिकायत की थी उसमें क्या क्या कहा था वो भी आपको बताती हूं। दिल्ली नगर निगम के पूर्व पार्षद अभिषेक दत्त ने एक्स पर एक वीडियो में कहा कि उन्होंने एक बैठक के दौरान एलजी से दिल्ली में जल भराव और नालियों से गाद नहीं निकालने के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा, हमने ये भी कहा कि विधायक निधि योजना के तहत पिछले 10 साल में दिल्ली के विधायकों को पानी की पाइपलाइन बिछाने, सीवरेज और जल निकासी जैसे कामों के लिए लगभग 70 से 100 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन जल भराव, सीवरों का ओवरफ्लो होना और गंदे पानी की आपूर्ति वर्तमान में दिल्ली की बड़ी समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि शहर में नाले तो हैं, लेकिन इनमें से सिल्ट यानी कि गाद नहीं निकाली गई है। उन्होंने दावा किया कि डिफेंस कॉलोनी नाले की पिछले 8 साल से सफाई नहीं की गई है। और उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी जरूरतों के लिए पैकेज पानी का इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। विधायकों को हर साल 7 से 10 करोड़ रुपया मिल रहा है। तो पैसा मिल किस लिए रहा है? इसीलिए तो मिल रहा है कि वो क्या क्या समस्याएं हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में उनको दूर करेंगे। अगर पानी की पाइपलाइन नहीं बिछी है तो उसको बिछाएंगे, कहीं पर कोई लीकेज हो रहा है उसको दुरुस्त करेंगे, नालियों की सफाई करवाएंगे, सीवर की सफाई करवाएंगे। तो अगर वो पैसा दिया जा रहा है इन विधायकों को तो आखिर वो पैसा जा कहां रहा है अगर वो जनता के कामों में खर्च नहीं किया जा रहा है? राजेंद्र नगर में क्या हुआ? वो जो 3 छात्र जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे और बेसमेंट में बने हुए कोचिंग सेंटर में कोचिंग कर रहे थे और पानी वहां पर भर गया बारिश का और उसमें डूबकर उनकी मौत हो गई, वो किस लिए हुआ था? वो इसलिए हुआ था कि जहां पर वो इमारत बनाई गई थी वहां पर जो सीवेज था उसको क्लीन नहीं किया गया था, उसकी साफ सफाई नहीं की गई थी और पानी भरता चला गया बारिश में। अगर समय रहते उसकी साफ सफाई का काम कर लिया गया होता तो उन 3 छात्रों की मौत इस तरीके से नहीं होती। और जिम्मेदारी किसकी थी वहां पर? आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक, जो कि वहां से चुनाव जीतते हैं। तो कांग्रेस के जो पूर्व पार्षद हैं वो यही तो कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के विधायक अपने पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करते अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में तो दिल्ली में इस तरह के हालात पैदा नहीं होते। और फिर समझने वाली बात यह है कि दिल्ली में जो शराब घोटाला है जिसमें अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, वो शराब घोटाला भी तभी सामने आया था जब उस वक्त के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने इस बारे में शिकायत की थी एलजी के पास।
तभी ये शराब घोटाला सामने आया था। उन्होंने ही एलजी के पास शिकायत की थी कि जिस तरीके से दिल्ली में एक शराब की बोतल पर दूसरी शराब की बोतल दी जा रही है, जिस तरह से लाइसेंस बांटे जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई घोटाला है। और देखिए अनिल चौधरी की उस शिकायत के बाद किस तरह से 17 महीने 18 दिन तक सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। अभी भी वो बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं और अरविंद केजरीवाल तो अभी भी तिहाड़ जेल में है। चिंता उनको ये सता रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको भी लंबे समय तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ जाए, क्योंकि शराब घोटाले के मास्टरमाइंड ईडी और सीबीआई दोनों की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल ही है। और फिर शीश महल घोटाला, जिसका जब पर्दाफाश हुआ था, एक न्यूज चैनल ने उसका पर्दाफाश किया था, उसके बाद अजय माकन कांग्रेस के सीनियर लीडर, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि ये 45 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये 121 करोड़ का घोटाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनाने के लिए वहां आसपास जो 22 आईएएस अधिकारियों के घर थे, फ्लैट थे, उनको तोड़वा दिया था। और फिर बाद में खेलगांव में 22 फ्लैट खरीदे गए थे दिल्ली सरकार के पैसे से। तो ऐसे में पूरा घोटाला 121 करोड़ का है और उसी घोटाले में अभी सीबीआई जांच चल रही है। पता लगाया जा रहा है कैसे कब नियम कायदों को ताक पर रखकर शीश महल बनाया गया। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले केंद्रीय पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने 3 इंजीनियर को निलंबित कर दिया है जो कभी दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग में थे। 7 ऐसे अधिकारी थे पीडब्ल्यूडी विभाग में दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल के शीश महल को बनाने के लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर शीश महल बनाया था। कोविड काल में उस वक्त वित्त विभाग से फंड निकाला गया था जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए तरस रही थी, तब सिविल लाइंस इलाके में शीश महल बनाया गया था। तो समझने वाली बात यह है कि शराब घोटाला हो या शीश महल घोटाला हो, ये दोनों घोटाले जो आम आदमी पार्टी के गले की फांस बने हुए हैं, इसमें उनकी लंका कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही लगाई है। और अब जो तीसरा बड़ा घोटाला सामने आने वाला है, उसमें तो आम आदमी पार्टी के सारे विधायक नपने वाले हैं। और फिर एलजी के इस आदेश के सामने आने के बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने विधायक निधि के जांच के लिए उपराज्यपाल द्वारा दिए गए आदेश का स्वागत किया है। आम आदमी पार्टी के जले पर नमक छिड़क दिया है कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने। उन्होंने कहा कि हर साल 7 से 10 करोड़ रुपया विधायकों को गाद निकालने, नालियों के निर्माण, सीवर की समस्या को दूर करने और साफ पानी देने जैसी सुविधाओं के लिए दिया जाता है। एमएलए लेड फंड की जांच होने से एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर होगा, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में अगर 70 से 100 करोड़ रुपए दिल्ली के कामों में लगाए जाते तो हालात इतने बदहाल नहीं होते। यानी कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधायक निधि के पैसे में घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, इसके आरोप कांग्रेस लगा रही है। वो कांग्रेस जिस पर 2013-14 में जब दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार थी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल उसी कांग्रेस के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। केंद्र में यूपीए की सरकार थी, यूपीए सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे अरविंद केजरीवाल। शीला दीक्षित सरकार के बारे में कहते थे कि उनके पास तो 270 पन्नों की एक फाइल है, जैसे ही वो दिल्ली की सीएम बनेंगे शीला दीक्षित को जेल में डाल देंगे। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल वो एक महिला सीएम के लिए करते थे। और आज की तारीख में उसी आम आदमी पार्टी को, जो कि खुद को कट्टर ईमानदार बताती है, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन इस मुहिम से पैदा हुई है, उस आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। और जैसे ही एलजी ने एमएलए लेड फंड की जांच के आदेश दिए हैं, उसके बाद देखिए किस तरीके से रिएक्ट कर रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से विधायक निधि की जांच के फैसले को काम रोकने वाला फैसला बताया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि एलजी विधायक निधि की जांच करके दिल्ली के विकास को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, पहले यही आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली में वो कोई विकास का काम कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार अड़ंगा लगा देती है या एलजीबी की सक्सेना उनके काम को रोक देते हैं।
वो तो ये तक कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि एलजी अड़ंगा लगा रहे हैं। दिल्ली के स्कूलों में ठीक तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, वो और ज्यादा स्कूल नहीं बनवा पा रहे हैं क्योंकि एलजी अड़ंगा लगा देते हैं। और अब वो कह रहे हैं कि अगर विधायक निधि के पैसे की जांच करवाने का आदेश दिया है एलजी सक्सेना ने, तो दिल्ली के विकास को पटरी से उतारने की कोशिश हो रही है और ये गंदी राजनीति का हिस्सा है। अब मरता क्या ना करता, जब विधायक निधि में पैसा कब कहां कैसे खर्च किया गया इसकी जांच के आदेश एलजी दे चुके हैं, 5 दिन में रिपोर्ट आने वाली है। तो आगे आम आदमी पार्टी कहती है कि वो इस तरह के आदेश का, इस तरह की किसी भी जांच का स्वागत करते हैं, लेकिन इसका असर विकास कार्यों पर नहीं पड़ना चाहिए। पहले तो कोई उनसे पूछे कि दिल्ली में विकास कार्य हो कहां रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री तो तिहाड़ जेल में बैठे हैं, कैबिनेट की बैठक हो नहीं सकती, कोई फैसला कोई ले नहीं सकता, तो विकास कार्य कहां हो रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की मजबूरी देखिए, वो सीधे सीधे कांग्रेस पर आरोप नहीं लगा पा रहे हैं। वो कांग्रेस के एआईसीसी के जो सचिव हैं अभिषेक दत्त, उन पर उंगली नहीं उठा पा रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। इसलिए एलजी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह की जांच करके दिल्ली के विकास के काम को पटरी से उतारने की कोशिश हो रही है। ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन सीधे सीधे आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता कांग्रेस के नेताओं पर उंगली नहीं उठा पा रहा है। आप देखिए किस तरह की राजनीति दिल्ली में हो रही है। अगर यही जांच एलजी ने किसी बीजेपी नेता के कहने पर की होती, किसी बीजेपी नेता की शिकायत पर की होती, तो अब तक आम आदमी पार्टी आसमान सिर पर उठाकर घूम रही होती, एक के बाद एक कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी होती। लेकिन चूंकि यहां पर उंगली उठाने वाला कांग्रेस का नेता है, तो आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे वो आतिशी मारलेना हो, संजय सिंह हो, या फिर अब मनीष सिसोदिया हो या सौरभ भारद्वाज हो, सबके मुंह में दही जम गई है। सब बड़े सोच विचार कर एलजी कार्यालय पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पर सवाल उठाने की हिम्मत इस वक्त किसी में नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि पता नहीं कितने दिन और अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा और हो सकता है उनको फिर से जंतर मंतर पर कोई धरना देना पड़ जाए। और अगर वो कांग्रेस पर सवाल उठाएंगे तो फिर इंडी गठबंधन की पता नहीं कौन कौन सी पार्टियां उनका साथ देंगी। तो फिलहाल तो उनको अरविंद केजरीवाल पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं शराब घोटाले में, उससे निजात चाहिए, उससे जमानत चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता बड़े संभल कर एलजी कार्यालय पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं पर सवाल उठाने की उनके पास हिम्मत नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 5 दिन के बाद जब ये रिपोर्ट एलजी की टेबल पर रखी जाएगी, तब आम आदमी पार्टी के किस किस विधायक की वाट लगेगी। क्योंकि कांग्रेस तो कह ही रही है कि घोटाला हुआ है, इसमें करोड़ों का घोटाला है। और यह भी सच है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधायक निधि का पैसा सही तरीके से खर्च नहीं किया है, ईमानदारी से खर्च नहीं किया है। अगर खर्च किया गया होता तो उसका नतीजा दिख रहा होता, शायद दिल्ली सिंगापुर बन गई होती, जैसे अरविंद केजरीवाल कहते थे। तो अब ये जो करोड़ों रुपए का एक नया घोटाला सामने आने वाला है, ये भी आम आदमी पार्टी के गले की फांस बनेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि इसके चलते आम आदमी पार्टी के लगभग सारे के सारे विधायक नप जाएं और तिहाड़ जेल उनके लिए नया ठिकाना बन जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।